श्री गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा के संपूर्ण दर्शन करवाने के लिए लेकर के आया हूँ। देखो भक्तों, यहाँ से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा प्रारंभ होती है और देखो वो है दान घाटी का मंदिर। पूंछरी के लोठा पर आप देख रहे हैं, पूंछरी का लोठा है, यानी कि जो गाय की पूंछ होती है। इस कुंड को राधा रानी जी ने अपने कंगन से निर्माण किया था। सामने गिरिराज जी महाराज है, जहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है गिरिराज जी महाराज को। इस महल को यानी कुसुम सरोवर को फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत यूज किया जाता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजमोहन श्रीधाम वृंदावन से आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो पे। मैं आज आप सभी भक्तों को श्री गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा के संपूर्ण दर्शन करवाने के लिए लेकर के आया हूँ। तो ये है दान घाटी, यहीं से ही गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा में कौन कौन सी प्रमुख जगह है उनका वर्णन करूंगा, उनके दर्शन करवाऊंगा। आपको मुखार बिंदु पर भी लेके चलूंगा, जहाँ पर रोजाना हजारों किलो दूध जो है गिरिराज जी महाराज पे चढ़ाया जाता है। तो वहाँ के भी आपसे भक्तों को अलौकिक दर्शन करवाऊंगा। तो मेरे साथ में बने रहिएगा। साथ ही निवेदन करूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपसे भक्तों को संपूर्ण ब्रजमंडल के ऐसे ही दर्शन अलौकिक होते रहें। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और गिरिराज जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा करके आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ये देखो भक्तों, गिरिराज जी महाराज पर किस प्रकार से यहाँ पे दूध चढ़ रहा है और यहाँ आप दर्शन कर लीजिए। ये देखो कितने सारे भक्त हैं यहाँ पर, तो गिरिराज जी महाराज को दूध चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, पेड़े का भोग लगाया जाता है। ये देखो है ना, दूध चढ़ रहा है। ये देखो बाल्टी से आप लोग मानसिक रूप में दर्शन कर लीजिए। बहुत प्राचीन ये दान घाटी है गोवर्धन धाम में, आप से भक्त दर्शन कर लीजिए। देखो भक्तों, यहाँ से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा प्रारंभ होती है और देखो वो है दान घाटी का मंदिर। मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो में, ये है बड़ी परिक्रमा, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये भक्त हैं जो कि यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं और यहीं पर इनकी परिक्रमा का समापन होगा। तो यहाँ पूंछरी का लोठा भी रास्ते में पड़ेगा, राधा कुंड भी पड़ेगा, जतिपुरा मुखार भी पड़ेगा, जहाँ पर हजारों लीटर दूध रोजाना चढ़ाया जाता है गिरिराज जी महाराज पर। तो वो सारी अलौकिक जो लीला है वो सब आपको दिखाऊंगा। आपसे निवेदन करूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। देखो वो दान घाटी और यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, भक्त परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए अब हम अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं, फिर गिरिराज जी महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। बड़ी परिक्रमा के लिए मैं चल दिया हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने सारे भक्त श्रद्धालु हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में। यहाँ से दंडवती परिक्रमा भी करते हैं यहीं से ही। अभी दंडवती परिक्रमा भी शुरू होने ही वाली है। तो ये देखो कितने सारे भक्त श्रद्धालु हैं जो कि परिक्रमा कर रहे हैं और आज का मौसम बड़ा ही ठंडा है। आप देख रहे हैं बहुत हल्की हल्की धूप है, क्योंकि रात को बारिश पड़ी है। तो पूरा ब्लॉग पे बने रहिएगा, आपको 21 किलोमीटर की संपूर्ण परिक्रमा के दर्शन करवाता हूँ। यूट्यूब पर पहली बार आपसे भक्तों को मिलेगा। अब मैं आपसे भक्तों को ले आया हूँ, ये आनियोर गांव है और मैं अभी खड़ा हूँ शंकरसर कुंड पे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा ये शंकरसर कुंड है। जब आप दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ करके चलेंगे तो पहला गांव आनियोर गांव पड़ेगा और ये शंकरसर कुंड है। तो यहाँ पे ही बड़े ही सुंदर मनमोहक आप इस कुंड के दर्शन कीजिएगा और अपनी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला स्थान है जहाँ के दर्शन कराना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम चलेंगे आगे। तो अब पड़ने वाला है पूंछरी का लोठा। और तो आप मेरे पीछे देख रहे हो जो विशाल आपको पर्वत दिखाई दे रहा है ना गोवर्धन परिक्रमा में, वो उसी गोवर्धन परिक्रमा की ये परिक्रमा लगाई जा रही है। और विशेष बात यह है कि ये जो गोवर्धन पर्वत का आकार है ना, ये गौ आकार में होता है। तो गाय जो होती है वो आप जानते हैं किस प्रकार का आकार है। तो मैं धीरे धीरे पूंछरी के लोठा की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि गाय की जो पूंछ होती है ना उस तरफ मैं जा रहा हूँ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए। तो वहीं पर जहाँ जैसे गाय की पूंछ का एंड आ जाता है, ऐसे ही पूंछरी का लोठा आ जाएगा, वहीं पर एंड है। फिर घूम करके फिर हमें उसी आगे दान घाटी की तरफ आना पड़ता है। तो ये पूरा विशाल गोवर्धन पर्वत है। आप बने रहिएगा, आपको पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ। अब आपसे भक्तों को ले आया हूँ पूंछरी के लोठा पर। आप देख रहे हैं पूंछरी का लोठा है, यानी कि जो गाय की पूंछ होती है। तो बताया था मैंने आपको कि गाय के आकार आकृति का एक गोवर्धन पर्वत है। तो मैं लास्ट में आ चुका हूँ वहाँ पर और अब यहाँ से हम गिरिराज जी मुखार बिंदु की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ के बड़े ही सुंदर अलौकिक दर्शन यहाँ कर लीजिए। जब आप 21 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे
और ये जो स्थान है ना, ये राजस्थान की सीमा में आता है, तो यहीं से आपको रिटर्न लेना पड़ेगा जो गोवर्धन दान घाटी की तरफ। तो आपसे भक्तियों के साथ बने रहिएगा। अब हम चल रहे हैं मुखारबिंद की ओर। यहाँ से दूध ले लीजिए आप गिरिराज जी महाराज के लिए, दूध रखा हुआ है और सामने है देखो गिरिराज जी महाराज। यहाँ पर चढ़ाया जाता है दूध, 1000 लीटर दूध इसी स्थान पर चढ़ाया जाता है। सामने गिरिराज जी महाराज है जहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है गिरिराज जी महाराज को। यही गिरिराज जी महाराज की महिमा है। तो यहाँ पर 1000 लीटर दूध रोजाना चढ़ाया जाता है गिरिराज जी को। ये मुखारबिंद जतीपुरा, यही गिरिराज जी महाराज पर 1000 लीटर रोजाना दूध चढ़ाया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे और चलते हैं। अब मैं आप सभी भक्तों को लेकर के आया हूँ श्री धाम राधा कुंड में, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये है राधा रानी का कुंड। मैं अभी जस्ट यहाँ कुंड के पार पे ही खड़ा हूँ। इस कुंड को राधा रानी जी ने अपने कंगन से निर्माण किया था, और इस कुंड की ये मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन जो भी माता बहनों की गोद सूनी है, अगर वो जोड़े के साथ में यहाँ पर आते हैं और मध्य रात्रि यानी रात को 12 बजे से लेकर के सुबह सूर्योदय होने से पहले अगर इसमें स्नान करते हैं, तो राधा रानी मैया जो उनकी गोद सूनी है उसको भरती है, पुत्र की प्राप्ति करती है। ध्यान रखें, आप इस कुंड में जब भी कभी आए या श्री धाम राधा कुंड में, तो यहाँ पर आपको पैर नहीं धोने चाहिए। उसमें देखो वहाँ पर लिखा हुआ है श्री कुंड में पैर ना धोए। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो श्री कुंड में पैर कभी नहीं धोना चाहिए। और देखो यहाँ पे फूल वगैरह भी हैं। राधा कुंड में हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु आते हैं या पूजा अर्चना भी करते हैं। राधा रानी मैया से जो भी मान्यता है, जो कुछ उनको मांगना है वो मांगते हैं। तो ये गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पड़ता है। तो मैं आपसे भक्तों को जो प्रमुख स्थान है जहाँ पर आपको दर्शन करने चाहिए, उन सभी की महिमाओं के बारे में बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिएगा। तो अब आपसे भक्तों को मैं लेकर के आया हूँ। ये है मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुसुम सरोवर, और जब आप 21 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे गोवर्धन की, तो ये कुसुम सरोवर रास्ते में पड़ता है। ये कुसुम सरोवर का निर्माण राजा महाराजाओं द्वारा किया गया है, लेकिन पूर्व में जब हम द्वापर में चलेंगे तो यहाँ ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीलाएं होती है। आज ये जितना सुंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, द्वापर में उससे विपरीत आप इसकी कल्पना कर लीजिए, ऐसा दिखाई देता था। यहाँ पे बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ आप ऐसा बताते हैं, लिखा हुआ है चमेली पुष्प वगैरह के यहाँ फूल बागान थे, जो यहाँ पर ठाकुर जी रास किया करते थे, राधा रानी जी से यहाँ मिलने आया करते थे। तो वो सारी लीलाएं यहाँ पर हैं। और रात्रि में यहाँ पर देखो जो ये लग रहे हैं फुहारे वगैरह रात्रि में बड़े चमाचम चमकते हैं। ठीक है, यहाँ रोशनी होती है, खूब आनंद बरसता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और देखो ये है वो परिक्रमा मार्ग, यहाँ से आप परिक्रमा देंगे, इसके जस्ट बगल से यहाँ पर फोटो सेल्फी वगैरह भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल इस महल को यानी कुसुम सरोवर को फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी फिल्म की शूटिंग वगैरह कुछ भी अगर आप कोई करना चाहता है, तो यहाँ रसीद कटती है उसकी जो सरकार द्वारा, तो यहाँ पर शूटिंग कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में यहाँ के बहुत सारे सीन हैं। तो आप बने रहिएगा, आपको पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ। और भक्तों ये गोवर्धन की परिक्रमा देखो, उधर साइड में कच्चा मार्ग है और इधर पक्का मार्ग है, यहाँ से वाहन वगैरह भी जाते हैं। तो श्रद्धालु देखो किस प्रकार से यहाँ पर लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। और आज बहुत ठंडा मौसम है, आप देख सकते हैं कीचड़ भी हो रही हो कि रात को बारिश पड़ी है और काफी अच्छी बारिश हुई है, तो गर्मी से राहत मिली है ब्रजधाम में। तो श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए निकल पड़े हैं। और वो कच्चा मार्ग है, कच्चा मार्ग में यहाँ पर पैरों को बड़ी राहत मिलती है। समय समय पर इसके जो ट्रैक्टरों से जो जमीन है कच्ची है उसको खोदा जाता है, ताकि जो रेतीली मिट्टी भक्तों के चरणों में आए और आनंद आए उनको परिक्रमा लगाने में। तो आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, आप मेरे साथ में बने रहिएगा। भक्तों मैं अब बिल्कुल जो गोवर्धन गिरिराज जी हैं उनके बिल्कुल नजदीक में आ गया हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर हैं। यही है भैया गिरिराज जी का रूप, और इन्हीं की ही परिक्रमा की जाती है। तो गिरिराज जी का जो आकार है ना, वो गौ आकार है। तो जैसे गाय का आकार होता है ना, उसी प्रकार से लंबे लंबे गिरिराज जी पूरे 21 किलोमीटर की परिक्रमा बिछे हुए हैं, और इन्हीं गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है। जब द्वापर में बताते हैं, जब इंद्रदेव नाराज हो गए थे, तो इसी गोवर्धन पर्वत को उठा करके भगवान श्री कृष्ण जी ने एक उंगली पर जो ब्रजवासियों की जान बचाई थी। इतनी भयंकर बारिश उस वक्त इंद्रदेव ने की थी, तो ब्रज के लाला ने ही इस गोवर्धन पर्वत को उठा करके ही
ब्रजवासियों की जान बचाई थी। तो उसी गोवर्धन पर्वत के आप सभी भक्तों को दर्शन करवा रहा हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही निवेदन करूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो और यहाँ की महिमा क्या क्या है, आप सभी भक्तों को दिखाता हूँ। ये देखो है ना, कितना सुंदर ये गोवर्धन पर्वत है और विशाल गोवर्धन पर्वत है। जहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं पाऊंगा, जहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ वहाँ के आप सभी भक्तों को दर्शन करवा रहा हूँ। ये है, देखो कितने सुंदर, आनंद बरस रहा भैया श्रीधाम गोवर्धन में। आप बने रहिएगा, आपको पूरा ब्लॉग और दिखाऊंगा। भक्तों, मैं आप सभी भक्तों को ले आया हूँ मानसी गंगा पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह मानसी गंगा आरती के लिए ये जगह है। तो कभी भी आप जब आएंगे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए तो ये आपको रास्ते मिलेगा और ये है सामने मानसी गंगा। तो यहाँ पर आप स्नान कीजिएगा। जब यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का मेला भी आने ही वाला है तो यहाँ पर भाई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, यहाँ पर खूब आनंद बरसेगा। ये है मानसी गंगा। तो यहाँ के आप मानसिक रूप से दर्शन कीजिए और बने रहिएगा वीडियो पर, और बहुत कुछ दिखाता हूँ आपको। आज का हमारा वीडियो आप सभी भक्तों को कैसा लगा है? मैंने आप सभी भक्तों को मानसिक रूप से संपूर्ण गोवर्धन की जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है उसके दर्शन करवाए हैं। आपसे निवेदन करूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। सभी भक्तों को हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।